हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस का मतलब हिंदी में होता है आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हम किसी को आज्ञा देते हैं या किसी से प्रार्थना करते हैं या किसी को कुछ सलाह देते हैं, मतलब हम लोग किसी काम को करने के लिए उसको बोलते हैं। जैसे दरवाजा खोलो, पानी लाओ, किताब दो, मुझे पेन दो, ऐसे कुछ वाक्य होंगे। उसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं मैं आपको अभी इस वीडियो में सिखाऊंगा। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है बच्चों? ऐसे वाक्य तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के वाक्य होते हैं इसमें। पहला होता है आपको उसमें ऑर्डर का बोध, ऑर्डर, और दूसरा होगा एडवाइस। एडवाइस का मतलब सलाह, और तीसरा होगा रिक्वेस्ट। मतलब ऑर्डर मीन्स आज्ञा, आज्ञा वाले वाक्य होगा, एडवाइस मीन्स सलाह। अब एक चीज और आ गई यहां पे, और यहां तो प्रार्थना हो गया, प्रार्थना। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर एडवाइस का स्पेलिंग हमने तो कहीं कहीं ये भी देखा, एडवाइस भी है। तो दोस्तों ये तो है सलाह देना, सलाह देना, ठीक है ना? सलाह देना ये वर्ब है, दिस इज वर्ब, और वो एडवाइस सलाह, ठीक है? ये सलाह हो गया, नाउन है, नाउन मतलब सलाह। ये वर्ब है, क्रिया है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। एडवाइज, एडवाइज्ड, इसमें ईडी जुड़ता है। फर्स्ट फॉर्म एडवाइज, सेकंड फॉर्म एडवाइज, थर्ड फॉर्म एडवाइज हो गया। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कुछ उदाहरण मैं दूं। ऑर्डर का मतलब कुछ फौज में कुछ कमांड मिलता है, या मैं सीधा बोलूं ऑर्डर दे दूं, वहां मत जाओ, मतलब वो तो सलाह दे रहा है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो एक ही हो गया ऑर्डर वाला, ठीक है? और ये सलाह जैसे कोई किसी को अच्छी सलाह देते, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, ऐसे वाक्य कुछ होंगे, झूठ मत बोलो। और प्रार्थना का मतलब कृपया मुझे पेन दो, कृपया मुझे अपना पेन दो, ठीक है? ये वाला। ये आप इसके नोट्स बनाते जाइए, जैसे आपने टेंस के नोट्स बनाए वैसे वैसे नोट्स बनाते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखो, पहले आराम से लिख लो इसको। तो अब मैं अलग अलग इनकी अंग्रेजी कैसे बनाता है पहले वो सिखाऊंगा, ठीक है? पहले नोट लिख दो, इतना लिखो पहले। तीन तरह के वाक्य होंगे। ऑर्डर, एडवाइस सभी का एक ही साथ बनाऊंगा, तीनों का। और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में सबसे पहले प्लीज नाम का वर्ड यूज होगा। प्लीज, प्लीज मीन्स कृपया, बाकी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ऐसे वाक्य लिख लो आपने। इनका एक ही रूल है, नियम इनके लिए। वाक्य में सबसे पहले, सेंटेंस में सबसे पहले, सेंटेंस में सबसे पहले, अंग्रेजी वाला सेंटेंस बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैन वर्ब MV1 लगाओ, MV1 लगाओ। मतलब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये सेंटेंस शुरू होते हैं, ठीक है ना? मैन वर्ब, उसके बाद तो आपको नॉर्मल, आपको पता है ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, जो भी आएगा, ठीक है ना? उदाहरण के लिए मैं बोलूंगा दरवाजा खोलो, दरवाजा, आप ये कई सारी अंग्रेजी बनाएंगे, दरवाजा खोलो। इसके साथ अंग्रेजी यही बना देता हूं, ओपन द डोर। ओपन, मैन वर्ब पहले, मतलब मैन वर्ब कोई भी अंग्रेजी के सेंटेंस में अगर सबसे पहले मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब वहां कुछ आज्ञा दी जाती है या कुछ प्रार्थना दी जाती, कहीं की जाती है, सलाह दी जाती है, मतलब उस काम को करने के लिए कुछ कहा जाता है। ओपन द डोर,
हो गया ये, ठीक है। ओके, वहां जाओ, वहां जाओ। अब देखो मैन वर्ब यहां क्या है, सेंटेंस में सबसे पहले मैन वर्ब जाना, सिर्फ जाने की अंग्रेजी पहले लिख दो, बाकी बाद में आप एडजस्ट कर दो। जाना को बोलते गो, और जाओ को बोलते देयर। गो वहां को बोलते देयर, गो देयर। यहां आओ, यहां आओ। बच्चों इसकी अंग्रेजी बनाओ, आप इसके बनाए फटाफट बनाओ। क्या अंग्रेजी होगी इसकी बताओ, सोचो बनाओ। मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दैट्स ऑल। मैन वर्ब, आना को क्या कम तो कम, यहां को कम हियर। ओके, फिर पानी का एक गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, गिलास लाओ। क्या हो गया, अब यहां लाना का अंग्रेजी क्या, ब्रिंग, ब्रिंग। अब क्या ऑब्जेक्ट आएगा, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह, ब्रिंग। मैन वर्ब आ गया, ब्रिंग ए ग्लास, ऑब्जेक्ट आ गया, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। बस। अब इसी में अगर हम प्रार्थना, ये लिखते जाओ आप, जस्ट कीप ऑन राइटिंग, कृपया इसको लिखते जाइएगा। राइट डाउन, राइट डाउन इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिख लो। इसकी भी अंग्रेजी बनाओ, अपनी नोटबुक में, ये भी दे लिखो, अपनी नोटबुक में इसे लिखो, इसे लिख दो। चलिए क्या होगा, लिखना की, अब मैन वर्ब आएगी पहले। ये सारे सेंटेंस की अंग्रेजी मैन वर्ब से शुरू होती, क्रिया पहले आती है। राइट इट, इन योर नोटबुक, राइट इट इन योर नोटबुक, इसे अपनी नोटबुक लिख लो। कुछ लोग राइट डाउन भी बोलते हैं, राइट इट इन योर नोटबुक। अब इन्हीं से देखो किसी अभी ये तो सारे आज्ञा वाले हैं, मैं और भी बनाता हूं, सलाह वाले कर दो। कितने, 4 हो गए, लिखते जाओ लिखते जाओ। पांचवा आपको सलाह देते हैं, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। इसके बनाओ आप अंग्रेजी। झूठ मत बोलो, नहीं अभी तो सच बोलो, चलिए वो बाद में करेंगे। खिड़की खोलो, बनाओ इसका, गरीबों की मदद करो। अब मदद करना या मैन वर्ब क्या है, मदद करना, मदद करना को क्या बोलते हैं, बनाओ आप, हेल्प, हेल्प। अब गरीबों, हेल्प द पुअर। अब द पुअर का मतलब सारे गरीब को ये रिप्रेजेंट करता है, सारे गरीबों के बारे में बोलते द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। ठीक है, खिड़की खोलो, इसके लिए यही लिख दो, ओपन, ओपन द विंडो। यहां पे आपने कहीं तो आपने ऑर्डर दिया, कहीं आपने सलाह दी, ये एक एडवाइस है, सलाह है ना, गरीबों की मदद करो। ठीक है, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, इज्जत करो। अब अपने बड़ों का कर दो, रेस्पेक्ट,
द एल्डर्स या ओल्डर्स, ओल्डर्स करते हैं या एल्डर्स करते हैं। अभी एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क है मैं आपको समझा देता हूं। एल्डर एंड ओल्डर, ये अंग्रेजी आगे देखो। एल्डर, एल्डर होता है खून का रिश्ता अपने भाई, इज योर एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर मीन्स आपका बड़ा भाई, और ओल्डर मैन मतलब आपसे सिर्फ एज को बताता, उम्र के बारे में ये बताता है। ही इज ओल्डर देन मी, ही इज ओल्डर देन मी, और ही इज एल्डर टू मी, या ओल्डर देन आता है और एल्डर टू आता है, ये भाई के लिए यूज है। भाई खून का रिश्ता, खून का, भाई बहन के। शी इज एल्डर सिस्टर, शी इज माई एल्डर सिस्टर, या ही इज ओल्डर देन मी मतलब वो मेरा दोस्त भी हो सकता है, भाई होना जरूरी नहीं, ठीक है। सो रेस्पेक्ट द एल्डर्स, ये हो गई आपकी सलाह, एडवाइज हो गई, एडवाइज हो गई, ये हो गया ऑर्डर हो गया। अब किसी से प्रार्थना करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको उसके पहले आप क्या करेंगे, प्रार्थना वाले को बोलूंगा, ये वाला प्रार्थना करना है तो आप बोलेंगे कृपया, कृपया खिड़की खोलिए, कृपया खिड़की खोलें। अब इसके लिए कुछ नहीं करना, प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज ओपन द विंडो, सिर्फ प्लीज लगाना और कुछ नहीं करना। प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज वर्ड लगाओ, प्लीज के बाद में, प्लीज के बाद में प्लीज, देन MV1, ठीक है ना, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट वगैरह होगा सारा। इसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा है नहीं, मैं MV1 प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह, बाकी सारा सेम है, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वगैरह वगैरह। ये चीजें लिखो आप पहले, नोट करो आराम से बच्चों। लिख लिया? इन्हीं सेंटेंसेस का अगर आपको नेगेटिव बनाना, इनका नेगेटिव बनाना, इनका इंट्रोगेटिव कुछ होता नहीं है, इंट्रोगेटिव कुछ नहीं होता, नेगेटिव बनाना, जैसे खिड़की मत खोलो, नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ इंपरेटिव। इन्हीं का नेगेटिव कैसे बनाया जाए, मतलब मना करना है, मत करो, ये काम मत करो। मेन वर्ब MV1 के पहले आप डोंट लगा दो, ठीक है ना। रूल ये है, कई तरह के रूल है, या तो आप स्ट्रक्चर लिखते हैं डोंट या डू नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट, या वाक्य सेंटेंस की शुरुआत डोंट, डू नॉट प्लस MV1 से करो। सेंटेंस के शुरू में ही डोंट प्लस MV1, यानी वाक्य में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सेंटेंस में सबसे पहले ही डू नॉट लगाओ, डू नॉट, डू नॉट मेन वर्ब, ठीक है, डू नॉट, या डू नॉट का आप डोंट भी लिख सकते हैं, DONT, डोंट प्लस MV1, ठीक है, डोंट प्लस MV1 आप लिख सकते हैं। जैसे उसे मत तंग करो, पहला उसे मत तंग करो, मत तंग करो, मुझे मत जाने दो, या उसे मत जाने दो, राम को मत जाने दो। अब तंग करने को बोलते हैं ट्राउबल, ट्राउबल हिम, पहले तो था ट्राउबल हिम, उसे तंग करो, ट्राउबल हिम, उसे तंग करो। और आप मना कर बोल रहे हैं कि उसको तंग नहीं करना, तो आप बोलोगे डोंट ट्राउबल हिम। ये प्यारे विद्यार्थियों, ये छोटी छोटी अंग्रेजी आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब मी, राम को मत जाने दो, ठीक है ना। तो क्या होगा, बोलो 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 बोलो,
राम को मत जाने दो, क्या होगा? जाने दो का क्या है? जाने दो वाला अलग चीज है, मना कर। राम को मत सताओ या गरीबों को मत सताओ, गरीबों को सताओ हो गया। दरवाजा मत खोलो, मना करना है, दरवाजा मत खोलो। एक तो जाने दो अलग चीज है, वो लेट वाली चीज। दरवाजा मत खोलो, तो डोंट से शुरू करो। दरवाजा खोलने को क्या बोलेंगे? ओपन द डोर, ओपन द डोर। और दरवाजा मत खोलो को बोलोगे डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। ठीक है? मुझे मत डिस्टर्ब करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब का अंग्रेजी तो वो होता है ना व्यवधान, हिंदी मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो क्या हो गया? आप बनाओ डिस्टर्ब करो, डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब, ये तो हो गया डिस्टर्ब मी, मतलब मुझे डिस्टर्ब कर दो, मेन वर्ब का हो गया। अब मना करना तो डोंट, मतलब कुछ नहीं यार, ये तो सबसे आसान है। सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो डोंट पहले लगा दो, डोंट डोंट डोंट। ठीक है? अच्छा, एक और रूल है, कभी कभी हम बोलते हैं डोंट की जगह एक वर्ड होता है नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है ना? तो ये लिख लो पहले, फटाफट लिख लो, बिठा दूं मैं। रूल नंबर, दिस वाज रूल नंबर 1, ये रूल 1 भी था, रूल 1 था ये। और उसके बाद करेंगे सेकंड रूल। बिल्कुल ही मना करना है, कभी नहीं। आपको है नेवर प्लस MB1 का प्रयोग भी शुरुआत में कर सकते हैं। और नेवर का मतलब होता कभी नहीं। कभी नहीं, जैसे कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ, ये नेगेटिव के लिए है, कभी झूठ मत बोलो। तो यहां नेवर प्लस मैन वर्ब, ऑलवेज या नेवर। झूठ बोलने को बोलते हैं टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई। ठीक है? और इंपरेटिव वाले में ऑलवेज भी होता है, ऑलवेज हमेशा सच बोलो, नेवर टेल ए लाई हो गया। फिर हो गया उस तार को कभी नहीं छूना, वो तार करंट आ रहा है, उस तार को कभी नहीं छूना है, कभी नहीं छूना है। नेवर, कभी नहीं को नेवर, नेवर टच दैट वायर, उस वायर को कभी मत छुओ, नेवर टच दैट वायर। ठीक है ना? ये हो गया। इंपरेटिव में ऑलवेज के भी होता है, ऑलवेज टच दैट वायर, ऑलवेज कम इन टाइम वगैरह वगैरह हो गया। ये आप लिख लो पहले फटाफट बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं, लेट वाले। ठीक है? बिना लेट वाले मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंपरेटिव हो गया। नेगेटिव बनाना है तो सीधा सीधी बात कि सबसे पहले आप डू नॉट का प्रयोग सबसे पहले लगा। तो ऐसे वाक्यों का आप अपने दोस्तों के साथ बोलिए, डू नॉट डिस्टर्ब मी, डोंट ओपन योर माउथ, अपना मुंह मत खोलो। ठीक है ना? कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखो। ऐसी चीजें अंग्रेजी बनाएगा। इसको लिखो पहले, नोट करो फटाफट। अब आगे बच्चों लेट वाले सेंटेंसेस। लेट, लेट का मतलब किसी काम को करने देना, मना नहीं करना, रोकना नहीं उसको। लेट का मतलब किसी काम को करने देना होगा।
इसका स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब MV1 होगा। उसके बाद तो सेम नहीं, यहां पे MV1 ही आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा वगैरह वगैरह। जैसे उसे जाने दो, उसे जाने दो तो अंग्रेजी होगी, मैं बोलूंगा पहले हिंदी लिख दे, क्या दिक्कत है ना, या अंग्रेजी लिख दे। ओके, उसे जाने दो, उसे जाने दो मतलब काम कर रहा है, उसे करने दो आप, तो इसका अंग्रेजी लेट। अब जा कौन रहा है, वो, तो अब ही नहीं होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस होगा, ही का हर होगा या हिम होगा, शी का हर होगा, ही का हिम होगा। लेट हिम गो, बस यहां पे ध्यान रखना, सब्जेक्ट वाले का ऑब्जेक्टिव केस बनाना है उसको, ठीक है ना। लेट हिम गो, उसे जाने दो। रामू को मेरे कपड़े धोने दो, इसकी क्या अंग्रेजी बनी बताओ। लेट मतलब वो काम रामू कर रहा है, उसको रोकना नहीं है, बस दैट्स ऑल। लेट लगाओ, लेट रामू, मैन वर्ब वॉश हो गया, मेरे कपड़े माई, लेट रामू वॉश माई क्लोथ्स, ये हो गया। अब यहां पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्लोथ्स का स्पेलिंग तो CLO THS भी होता है, मैं बताऊं दोनों होता है, दोनों सही है। यहां इसका मतलब होता है, इसका मतलब सिले हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े हैं या बिना सिले हुए, ठीक है ना, ये थोड़ी दोनों में फर्क है। दोनों सही है, अंग्रेजी में आप दोनों ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है। यहां पे आप बिना ई वाला लिखते, CLO THS लिखते तो भी सही होता, और ये भी सही, ठीक है। रामू को मेरे कपड़े धोने दो, मुझे जाने दो या उसे जाने दो, मुझे जाने दो, तो लिख दिया, उसे जाने दो हो गया, ठीक है। चलो एक दूसरा भी होता है, लेट अस गो, चलो चलते हैं या उन्हें जाने दो, ठीक है ना। एक और भी होता है अंग्रेजी, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, इसकी अंग्रेजी भी अजीब है, चलो चलते हैं, इसका मतलब कुछ सलाह होती है, इसको बोलते हैं लेट अस गो, चलो चलते हैं, मतलब खुद एक एडवाइस दे रहा है, एक आइडिया दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, लेट अस गो, चलो चलते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा बताओ, उन्हें पढ़ने दो, उन्हें पढ़ने दो, उन्हें पढ़ने दो, अंग्रेजी बनाओ, लेट क्या होगा, उनको, उनको लेट देम, अब क्या होगा, स्टडी करो, रीड करो, लेट देम स्टडी। तो अब आप जैसे क्लास में पढ़ रहे हो, आपका दोस्त आपको डिस्टर्ब कर रहा था, अब बोलो यार मुझे पढ़ने दे, लेट मी रीड, लेट मी रीड, लेट मी स्टडी, ठीक है, ये करो काम, लिख लो इसको फटाफट। अब इन्हीं का नोट कर लो, दिख रहा है, लेट देम स्टडी। इन्हीं का नेगेटिव कैसे बनेगा, इन्हीं का लेट वाले सेंटेंसेस का नेगेटिव, लेट वाले सेंटेंसेस का नेगेटिव कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर लिख लो, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा लो, प्लस MV1 सेम, प्लस ऑब्जेक्ट, वो क्या था, उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो, बनाओ, क्या होगा इसका, आपने क्या बोला, लेट हिम गो, तो मैं बोलाऊंगा लेट हिम नोट गो, यहां गो का गो ही रहेगा, गो का गो ही रहेगा, लेट वालों का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। उसे मत पढ़ने दो, उसे मत पढ़ने दो, इसकी अंग्रेजी बनाओ, उसे मत पढ़ने दो, बनाओ अंग्रेजी फटाफट।
क्या बनाया आपने? लेट हिम नॉट स्टडी, राम को मत नाचने दो। क्या होगा बोलो? लेट राम नोट या नोट, लेट राम नोट डांस, राम को मत नाचने दो। ठीक है। बच्चों को बाहर मत खेलने दो। बनाओ अंग्रेजी, बच्चों को बाहर मत खेलने दो। बनाओ इसकी अंग्रेजी, बनाओ फटाफट। लेट से शुरू होगा, लेट चिल्ड्रन नोट। अब खेलने की अंग्रेजी क्या है? मेन वर्ब प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेट चिल्ड्रन नोट प्ले, बाहर की अंग्रेजी आउटसाइड। ठीक है। अब आप बनाओ इसकी फटाफट, बना दो। लिख लिया बच्चों? अब मैं आपको होमवर्क देता हूं। मैं अंग्रेजी के कुछ हिंदी के कुछ वाक्य दूंगा, उनकी आप अंग्रेजी बनाइए। ठीक है, उनकी अंग्रेजी बनाइएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।